मैं पवन चौबे। आज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में एक सेगमेंट उसको डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सीलोम। तो सबसे पहले जो हम आपको बताएं वो है आपका ये बात बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो एनिमल किंगडम का सबसे फर्स्ट सेगमेंट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें डिस्कस करेंगे आज हम लोग सीलोम। सीलोम सबसे पहले सीलोम क्या है? जो ये सीलोम है, ये सीलोम एक कैविटी है। सीलोम इज ए कैविटी। अब ये कैविटी किसके बीच की है? कैविटी है बिटवीन, आप कह सकते हैं, गट। सीलोम इज ए कैविटी बिटवीन गट एंड बॉडी वॉल। सीलोम क्या है? सीलोम इज ए कैविटी बिटवीन गट एंड बॉडी वॉल। अब ये जो गट है, इसकी जगह आप लोग वर्ड इस्तेमाल एलिमेंट्री कैनाल भी कर सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, तो इससे थोड़ा सा अच्छा समझ में आता है कि वो स्पेस जो जो एलिमेंट्री कैनाल और जो बॉडी वॉल के बीच में होता है वो सीलोम कैनाल है। अब ये जो जिन एनिमल में ये सीलोम होता है, जिन एनिमल में ये सीलोम होता है, उन एनिमल में एलिमेंट्री कैनाल और ये बॉडी वॉल के बीच में स्पेस होता है, कैविटी होती है, वो आपका सीलोम कहलाता है। इसको हम आपको समझा दें कैसे। देखो, अब हम एक चीज और आपको बता दें, ये जो सीलोम है, ये सीलोम, ये जो लाइन होती है वो आपकी एक एम्ब्रॉयनिक लेयर से होती है जिसका नाम है मीसोडर्म। ये जो हमने आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ाया था, वहाँ पर 3 एम्ब्रॉयनिक लेयर बनती थी, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। तो उसमें से जो ये मीसोडर्म है, ये सीलोम को ब्लाइंड्स करती है। इसका अगर हम डायग्राम देखते हैं तो ये जो डायग्राम है ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे जो आउटर लेयर है, ये वाली आउटर लेयर, ये जो आपकी आउटर लेयर है, ये आपकी एक्टोडर्म कहलाती है। और इसके ये अंदर वाली जो लेयर है, ये वाली, ये आपकी एंडोडर्म कहलाती है। एंडोडर्म। और जो इसके बीच की जो ये लेयर है, ये जो बीच की लेयर जो हमने बनाया है, ये आपकी मीसोडर्म। तो जो ये मीसोडर्म होती है, ये मीसोडर्म, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसके बीच में जो ये स्पेस होता है, ये आगे ये वाला जो स्पेस है, यही हमारा सीलोम बनाता है। लेकिन जब ये सीलोम बनाता है तो जो अब ये वाला स्पेस अगर सीलोम बनाएगा तो ये मीसोडर्म से लाइन होती है। सीलोम अगर इसके स्पेस में बनेगी तो ये मीसोडर्म से लाइन होती है। यानी अगर आप सपोज करो एक अर्थ बम आप बनाएं, एक हम आपको एक बॉडी स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बता दे रहे हैं। जैसे मान लो ये एक अर्थ बम की बॉडी है, ठीक है, और यहाँ से इसका यहाँ से इसकी ये एलिमेंट्री कैनाल आ रही है, ये यहाँ से इसकी ये एलिमेंट्री कैनाल आ रही है, और ये इसकी बॉडी वॉल है, ये इसका बॉडी वॉल है, ये इसकी बॉडी वॉल है, और ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, यानी ये गट है, ये एलिमेंट्री कैनाल है या गट है।
है ना। तो ये जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, ये आपका सीलोम है। अब ये जो सीलोम होता है, तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बनता है, ये ऐसे, ये आउटर में भी मेसोडर्म होगा और यहाँ भी मेसोडर्म होगा। तो यहाँ पर जो ये लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, ये मेसोडर्म से लाइन होती है यहाँ पर, ये है ना, ये मेसोडर्म से लाइन होती है, ठीक है। तो ये आपका सीलोम। अब सीलोम के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम के बेस पर एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एसीलोमेट का मतलब है, ए का मतलब होता है एब्सेंट और सीलोम का मतलब है सीलोम, यानी जिनमें सीलोम नहीं होती। और दूसरा होता है आपका सीडोसीलोमेट। सीडो माने होता है फॉल्स, झूठा, यानी सीलोम दिखती तो है लेकिन वो ट्रू सीलोम नहीं होती। तो ये आपका सीडोसीलोम। और जिनमें सीलोम होती है वो आपके कहलाते हैं सीलोमेट, अब ए सीलोमेट में कौन कौन से हैं आपके, एक तो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थीस। सीडोसीलोमेट में सिर्फ एक ही लोग हैं, एक ही ग्रुप है जिसका नाम है एस्के हेल्मिन्थीस, यानी राउंड वर्म्स। अब ये, और इसके बाद जो भी स्टार्ट हुआ है एस्के हेल्मिन्थीस के बाद, यानी एनिलीड्स से ही सीलोम, ट्रू सीलोम स्टार्ट हुई है। और एनिलीड्स से लेके फाइनली जो कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट तक यानी हम लोगों तक, ये सारे सीलोमेट हैं। अब यहाँ पर आपको जिनमें ऐसा ये स्पेस होता है बॉडी वॉल में बीच में, ये सीलोम, और यहाँ जो मेसोडर्म होती है ये आपका ट्रू सीलोम है। तो ये तो आपके सीलोमेट हो गए। अब जिनमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता वो आपके एसीलोमेट हो गए। अब यहाँ बात आती है सीडोसीलोमेट से क्या मतलब है। अब सीडोसीलोमेट का मतलब है कि जो सीलोम बननी चाहिए वो मेसोडर्म से लाइन होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, अब इस स्ट्रक्चर में आप ये समझना, ये एक्टोडर्म तो होती है और एंडोडर्मी भी होती है, लेकिन जो मेसोडर्म यहाँ बनती है वो पैचेस में बनती है, यानी टुकड़ों में बनती है। जैसे यहाँ पर ये मेसोडर्म बिल्कुल पूरी बनी हुई है बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो मेसोडर्म बनेगी वो बिल्कुल पूरी नहीं बनेगी, ये पैचेस में बनेगी, ऐसे टुकड़ों में, ठीक है। ये ऐसे टुकड़ों में बनती है मेसोडर्म। तो इस टुकड़ों को हम लोग नाम पता क्या देते हैं, मीजनकाइमी। क्या नाम देते हैं, इन टुकड़ों को मीजनकाइमी नाम देते हैं। यानी जिसमें मेसोडर्म स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट ऑफ मेसोडर्म। मेसोडर्म बिल्कुल ट्रू नहीं बनती, स्प्लिट हो जाती है, बीच में टूट जाती है, और ये पैचेस के फॉर्म में बनती है। कैसे बनती है, मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पैचेस। तो जब मेसोडर्म आपकी इन फॉर्म ऑफ पैचेस बनती है, वो चीज आपकी कहलाती है सीडोसीलोमेट, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सीलोम क्या है, सीलोम एक कैविटी है बिटवीन गट एंड द बॉडी वॉल, यानी जो हमारी बॉडी है ये हमारी बॉडी वॉल और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जो बीच में ये स्पेस है वो आपका क्या है, सीलोम, ठीक है। अब सीलोम के बेस पर पूरे एनिमल किंगडम को 3 ग्रुप में किया गया है डिवाइड। एक तो एसीलोमेट, जिनमें सीलोम बिल्कुल होती ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो एक तो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और आपका प्लेटीहेल्मिन्थीस, ये आपके एसीलोमेट। और दूसरा ग्रुप होता है सीडोसीलोमेट, जिसे नाम ये आपका पाया जाता है एस्के हेल्मिन्थीस में। यहाँ पर जो आपकी
सीलोम तो होती है, लेकिन जो सीलोम होती है वो मीजोडर्म से लाइन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो मीजोडर्म है वो आपके पैचेस के फॉर्म में होती है, ऐसे टुकड़ों के फॉर्म में। तो ये आपका सीडोसिलोमेट कंडीशन होती है। और जिनमें बिल्कुल सही से सीलोम होती है बाकायदा, तो वो एनिमल आपके कहलाते हैं सीलोमेट। और ये आपका ग्रुप कहलाता है। और ये आपके कहाँ मिलता है? एनीलिड्स के बाद जितने भी एनीलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, एकाइरोडर्म, मोलस्क, प्रोटोकॉर्डेट, फिर फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब आपके सीलोमेट।